महिला बिल को लेकर सियासत तेज होती जा रही है, जहां जिला ऊना में पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के मुद्दे को विपक्ष का रूप मानती शक्ति माना जा रहा है, जिसके साथ ही उजागर किया जा रहा है। उनका कहना है कि महिला बिल के समर्थन से जनगणना अभियान चलाने की ऐलान भी की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात में स्पष्ट रही है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, बढ़े। और पहले भी जहां प्रदेश में विधानसभा पंचायतों में इस तरीके के निर्णय आदमी शांता कुमार रेणुका धूमल जी ने लिए हैं, उसी के मद्देनजर ये आवश्यक हुआ था कि भाई विधानसभा और लोकसभा में भी ये हो। कांग्रेस पार्टी जो आज बाकी दल जो ये बात करते हैं, इनको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार इनके समय में भी बिल लाने की कोशिश हुई, लेकिन कई दलों ने वो बिल फाड़ दिए गए, लोकसभा में पास नहीं हुए। ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ कि उन्होंने उस बिल को लाया भी 23 में और पास भी करवाया। अब उसमें एक विषय था कि पास होने के बाद उसको जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि परिसीमन और जनगणना के साथ जुड़ने के कारण उसको जल्दी लागू किया जाए। इसीलिए इस बार 3 दिन का ये सत्र बुलाया गया और उसमें उस विषय को रखा गया कि इसमें संविधान संशोधन आवश्यक है यदि इसको 2029 में लागू करना है। इसलिए सबसे आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों ने और विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने उस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया कि महिलाओं को जल्दी न्याय मिले। तो उसको उन्होंने पूरी तरह से टारपीडो किया और मैं समझता हूँ देश की जनता ने वो सारा तमाशा विपक्ष का और कांग्रेस का देखा है और आने वाले समय में कांग्रेस को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि एक नाराजगी फैल गई है कि वो क्यों नहीं चाहते कि जल्दी कांग्रेस महिलाओं को ये मिले, उनको उनके अधिकार। कल वो बिल तो 23 में पास हुआ था, लेकिन उसको उस हिसाब से वो 2034 में लागू होना था। तो उसको चाहते थे कि वो जल्दी लागू हो, तो परिसीमन और जनगणना के उसमें से उसको वो अलग किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए। इस तरीके के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता थी ताकि ये जल्दी लागू हो। बिल तो पास हुआ है पर उसको जल्दी लागू हो, ऐसी उसमें अपेक्षा थी, लेकिन वो पूरी नहीं होने दी। ये बहुत बड़ा उन्होंने इस पर एक ऐसा विरोध करने में शर्माए नहीं। उनको ये समझ आना चाहिए था कि देश की आधी आबादी, हर आदमी के घर में उसकी बहन, बेटी, पत्नी, सब महिलाओं के बराबर का वो है। उनको कैसे इस देश के अंदर हमेशा बराबरी के वो मिले। तो इसी दृष्टि से हम लोग, हमारी पार्टी पहले से प्रयासरत रही है और मोदी जी के नेतृत्व में ये था कि ये जल्दी लागू हो, ये उनका आग्रह था, जिसको उन्होंने नहीं माना। और यही पीड़ा प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में दी है और देश की जनता ने, विशेषकर महिलाओं ने, इस बात को अच्छे से समझा है।